हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके यादव। हमारे यूट्यूब चैनल ज्याफी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहता है। खास करके एसएससी का बात करें तो एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, फिक्स है कि क्वेश्चंस यहाँ से रहता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चंस रहता है इस तरह से क्वेश्चंस। तो आज उसको सोचिए कि जब भी एग्जाम्स में आ जाएगा उस टाइप के क्वेश्चंस बन जाए, इस व्यू से हम लोग इस वीडियो को आज देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का 2 वीडियो देखे थे, जो कि कुछ बेसिक पे आधारित था और उस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट करके बना सकते थे वो भी समझे थे। और रटना नहीं है, टाइम एंड वर्क में सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज ध्यान रखना है कि हमको टोटल पीस ऑफ वर्क निकालना है और एफिशिएंसी निकालना है, बस और कुछ नहीं। हर क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में फील होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए अगले टाइप में क्या है क्वेश्चन में, समझिए। अरे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कहता है कि ए और बी। देखिए इंग्लिश में प्रश्न यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी में कोई कोई कुछ भेज देता है कभी कभी क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी वीडियो में ले आते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है हिंदी इंग्लिश में, जो इंग्लिश में भी बच्चे पढ़ते होंगे उसको भी ध्यान में रखना है कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं इसका लैंग्वेज में, आप समझ जाएंगे इजी से, समझने का प्रयास करेंगे तो। और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चंस को बनाइए, वो तो इंग्लिश में ही होगा तो ये भी होगा। तो यदि उससे कभी फंसते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस तरह के क्वेश्चंस दिक्कत होता है, तो उसका हम जरूर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उस तरह के क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि ए बी सेम उसी तरह से जिस तरह से हम पहले पढ़े हैं ना टाइम एंड वर्क में, अभी तक में जो पढ़े हैं उसी तरह से इसको भी आगे लेके चलेंगे। कहता है क्या कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है और 15 दिन में करता है। कहता है कि दोनों ने काम प्रारंभ किया और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये, दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन से देख करके। देखिए आप लोग, और एकदम ही इजी, और हर समय क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है क्या, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ यही ध्यान में रखना है जो भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। जैसे हम लोग को ये मिल गया, हम लोग को तुरंत खुश हो जाते हैं और क्या निकाल लेते हैं, टोटल पीस ऑफ वर्क। क्या हो जाता है, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो बताइए 30 काम टोटल है, तो ए जो है 30 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा ये 3 काम, ये एक दिन में करेगा 2 काम। बस इतना तो आप देख के आने की क्वेश्चन देखते देखते समझ में आ गई। इफिशियंसी भी निकल गया, टोटल पीस ऑफ वर्क निकल गया, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन में कुछ तो होगा नहीं, तोड़ मरोड़ जो भी होगा उसको बना ही लेंगे। 2 ही चीज पे काम ही करना है, टोटल पीस ऑफ वर्क पे और इफिशियंसी पर। बस जैसे आगे एकदम खुश हो जाना है, कुछ भी रहे क्वेश्चन में डरना नहीं। जहां से आप 2 निकालने, अरे 2 निकालना बहुत ही इजी है, देख ही रहे। देखिए कह रहा है क्या, दोनों ने काम प्रारंभ किया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से डायग्राम भी आप समझते चलिए। कह रहा है कि दोनों ने काम को स्टार्ट किया, एक बार समझते हैं। और कहता है क्या कि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए दोस्तों कि 4 दिन तक ए और बी ने काम किया होगा ना साथ में। 4 दिन तक ए और बी ने तो साथ में काम किया। अब क्या किया, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो लास्ट में जो काम है वो बी ने तो किया होगा ना। लास्ट में काम किसने किया होगा, बी ने। तो वही पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, एक टोटल टाइम यानी कि यहाँ से यहाँ तक काम जो हुआ उसको समाप्त होने में कितना समय लगा, और दूसरा में पूछ रहा है शेष काम समाप्त यानी कि रिमेनिंग वर्क यदि पूछेगा, यानी कि यहाँ का टाइम पूछ रहा है दूसरा प्रश्न। सुना गई बात क्वेश्चन में क्या है। तो अब देखिए आपको तो यही काम करना था, आपको जो था सिर्फ और सिर्फ यही काम पे फोकस ही करना था, टोटल पीस ऑफ वर्क निकालना था और इफिशियंसी निकालना था। बाकी क्वेश्चन में दम ही नहीं है, जो भी पूछेगा आराम से निकलेगा। देखिए अब बताइए ए और बी जो है, ए और बी एक दिन में कितना काम करता है। ए और बी एक दिन जब मिलता है ए और बी तो होता है 5 काम, होता है ना। तो ये काम किया है कितना दिन साथ में, 20, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम हो गया होगा दोस्तों, 20 काम हो गया होगा। 4 दिन में 20 काम हो गया होगा ना। है काम कितना, 30, हो गया है कितना, 20, बचा है कितना, 10। यही ना काम बचा है, 10 20। अब ये काम को अकेले कौन कर रहा है, बी ने।
और बी एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 2 काम। तो बताइए यहाँ पे जो टाइम लगा होगा वो 10 काम बचल है और कर रहा है बी, और बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन लग जाएगा दोस्तों बता दीजिए, 5 दिन, यानी कि यहाँ पे 5 दिन। तो देखिए जो भी आंसर आपको पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, देखिए कहता है कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 4 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, हो गया कितना दिन में, 9 दिन। कह रहा है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो शेष काम कौन करेगा, बी। 10 काम जो बचा है कौन करेगा, बी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 दिन। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, यानी कि कभी भी कोई छोड़ के जाता है तो कभी कोई काम में ज्वाइन करता है, बीच में फिर आ गया, शुरू से छोड़े अंत से छोड़े, हर तरह का क्वेश्चन से भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है बात, कभी कभी रहता है ना कि काम समाप्त होने से पहले छोड़ देता है, तो सभी तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और हर तरह से वीडियो का आनंद लीजिए और नोटबुक में लेकर के उतारते रहिए। सोचिए कि आप ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं, हर तरह से आपको बताया जा रहा है, ठीक ना। चलिए ठीक, इसी प्रश्न को हम थोड़ा इस तरह से भी सोच सकते थे। देखिए ए और बी है ना, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 था, ये तो वही था कि इफिशियंसी निकाल लेते, 30 काम होता टोटल, इसका इफिशियंसी 3, इसका 2। देखिए यहाँ पे इफिशियंसी वो टाइम जैसे निकला, इफिशियंसी और टोटल पीस ऑफ वर्क जैसे निकला ना, करना क्या था, देखिए कि आप क्या क्या काम कर रहा है। देखिए कहता है क्या, इसी तरह से समझिएगा कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया था और 4 दिन तक साथ में काम किया था, और लास्ट में काम कौन किया था, बी। अब यहाँ पे समझिए कि ये समझने की बात है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि बताइए कि पूरा शुरू से अंत तक काम पे कौन रहा था, ए रहा था कि बी रहा था, बताइए शुरू से ए तक काम पर कौन रहा था, ए रहा था कि बी रहा था, बी ना, सुना रहा ना, कौन रहा था, बी। अब बताइए बी शुरू से अंत तक है, ए ने उस काम में कितना दिन मात्र काम किया है, 4 ही दिन ना, वो भी बी के साथ 4 दिन काम किया है। तो देखिए एकदम कुछ भी नहीं करना था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टोटल 30 काम है, ए ने किया है 4 दिन काम। ए ने कितना दिन काम किया है दोस्तों, 4 दिन काम किया है, 4 डे ए ने काम किया है। अपना एफिशिएंसी से किया होगा ना कि ए एक दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में कर दिया होगा 12 काम, यानी कि ए का काम ही निकाल दिया। तो जो बच गया होगा दोस्तों यहाँ पे 18 काम, वो कौन कर रहा होगा, बी ने शुरू से अंत तक में। तो बताइए यार बी जो कर रहा होगा ना, अब देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ बी हम निकाल सकते थे, एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम, तो बता दीजिए 18 काम करने में इसको टोटल 9 दिन। तो आपको क्या हो गया था कि बी शुरू से अंत तक 9 दिन में काम किया है ना, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, 9 दिन में। अब यदि मान लेते कि ये पूछता, दूसरा नंबर पूछता, बोले कि यहाँ से कैसे निकालते, क्यों नहीं निकालते, टोटल 9 काम हुआ है, तो उसमें से 4 दिन जब तक ये काम किया था तो 4 दिन हुआ था, तो शेष काम 5 ही दिन ना होगा, यहाँ से भी निकलेगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है क्या, ए बी सी किसी काम को, देखिए जैसे मिलता है, जब भी ऐसा मिलता है तब तुरंत लिख लिया कीजिए, ए बी सी 10 20 और 30, तुरंत निकाल ही लिया, लिखिए नहीं निकाल ही लीजिए। टोटल एफिशिएंसी यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, सारा चीज निकल चुका है। ये क्या होता है दोस्तों, पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग को देख लेना है, बहुत बारीकी से समझा दिए। इसको कहते हैं टोटल पीस ऑफ वर्क, और ये सभी क्या है, इसका एफिशिएंसी। बस यही तो काम ही करना होता है और कुछ नहीं काम होता है। देखिए क्या कह रहा है, आपको समझिए पहले एक डायग्राम से जो कह रहे थे, वे एक साथ काम करना प्रारंभ किया, यानी कि सोचिए कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ होगा, ए बी सी ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद काम को ए ने छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन जब काम हुआ होगा तो ए ने छोड़ दिया होगा। तो बताइए दोस्तों ए जब छोड़ा होगा उस समय कौन कौन काम पर होगा, बी और सी ना। और कहता है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी कि जब ए छोड़ा था उसके 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बी और सी तो साथ में काम किया होगा, और बी भी छोड़ देता, बचा काम में सी। तो कहता है कि सी जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, वही पा रहा है, छोड़ दिया, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बस आपको देखिए जो समझ गए होंगे उसके पास आंसर आ गया होगा, कुछ करना ही नहीं था। देखिए आपको पता है ना, जब तीनों मिलता है तो एक दिन में कितना काम होता है, 6 काम ए करता है, 3 काम ए, 9 और 2 11। तो बताइए यहाँ पे दोनों तीनों ने
कितने दिन साथ में काम किया? 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा बताइए? 11 दूनी 22 काम हो जाएगा यहाँ। अब देखिए अगला 2 दिन बी और सी काम किया है, तो जब बी और सी मिलता है तो एक दिन में कितना? 5 काम। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों बता दीजिए? 10 काम। 2 दिन में कितना? 10 काम। अभी तक कितना काम हो चुका है देख लीजिए? 32 काम हो चुका है 60 में से। टोटल काम 60 है ना, उसमें से 32 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम बचा दीजिए? शेष काम कितना बचा है? तो 28 काम बच गया है ना। 60 में से 32 चल जाएगा तो कितना काम बचा है? 28। अब यही 28 काम को देखिए दोस्तों कौन कर रहा है? ये जो 28 काम है ना, उस 28 काम को कौन कर रहा है? सी अकेले। और सी अकेले कितना करता है? एक दिन में 2 काम। तो यहाँ पे जो टाइम लग जाएगा ना दोस्तों, कितना लग जाएगा बताइए? 14 दिन लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना था? 40। समझ आ गया ना? चलिए कुछ भी नहीं करना, एकदम टाइम एंड वर्क हवा में उड़ जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, जो खास करके जिसको भी इस चैप्टर से डर लगता होगा उसका डर भाग जाएगा। अब सिर्फ हर वीडियो को जो भी आएगा उस वीडियो को देखिए आप। देखिए इसी में आप समझिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है। इसी को उसी तरह से यदि हम देखते जो ये पहले बनाए थे। टोटल काम तो 60 है, ठीक ना। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए समझिए कि ए बी सी तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया था, ठीक ना। पहले 2 दिन तक साथ में काम किया, फिर से अगला 2 दिन बी और सी काम किया, कि ए ने काम छोड़ दिया था। और जो शेष काम कौन करता है? सी। यानी कि देखिए पूरा काम तक कौन रहा है? पूरा काम तक कौन रहा है दोस्तों? यहाँ पे सी रहा है। सी पूरा वर्क तक रहा है। ए भी छोड़ा हुआ है, बी भी बीच में छोड़ा है। तो देखिए ए कितने दिन में काम छोड़ दिया है? सिर्फ पहले 2 दिन काम किया था ना, तो एक आध 2 दिन का काम निकाल लेंगे। एक आध 2 दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन में ए करता है 6 काम, तो 2 दिन में करेगा कितना? गुना 6 करेंगे ना, 12 काम ए का भी निकाल लेंगे। बी देख लीजिए दोस्तों कितना दिन काम किया है? 2 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ पे। 4 दिन बी का भी काम निकाल लेंगे। 4 दिन बी का भी काम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा ना? और 4 दिन में कितना काम कर देगा ये बी? 4 तिया 12 काम कर देगा। 4 तिया कितना हो जाएगा? देखिए ये 3 है ना, 4 तिया 12 काम हो जाएगा, तो ये भी 12 काम हो गया। यानी कि 60 में से 24 काम निकल गया, बचा कितना काम? 36। और ये जो 36 काम होगा ना वो कौन कर रहा होगा? सी शुरू से अंत तक। सी शुरू से अंत तक। तो बताइए सी का एफिशिएंसी टाइम ऑफ जो सी निकलता वो कितना दिन में काम, यानी कि टाइम ऑफ सी जो निकलता, देखिए सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो 36 काम ये करता तो कितना दिन लग जाता बताइए? 18 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि काम शुरू से लेकर के अंत तक 18 दिन चला है। यही हुआ ना, शुरू से अंत तक 18 दिन चला है। उसमें से पहले ए 2 दिन यहाँ पे और ये 2 दिन यहाँ पे, 4 दिन तो गायब हो गया। तो शेष काम 14 दिन में पूरा हुआ। समझ आ गई बात? चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या है, उसी तरह से है, ठीक ना। पहले देखिए क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग क्या है क्वेश्चन में सो पहले देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि ए बी सी किसी काम को कितने कितने दिन में करता है। देखिए दे रखा है यहाँ पे भी तो वही करेंगे। ए बी सी किसी काम को कहता है कि 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करता है। जैसे यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छोड़ने और आने वाला काम है ना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना है? टोटल पीस ऑफ वर्क और इफिशियंसी। टोटल पीस ऑफ वर्क 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। आप निकाल के देख लीजिएगा। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो बता दीजिए 60 काम करता है 10 दिन में। एक दिन में ये करता होगा 6 काम, ये करता होगा 5 काम, ये करता होगा 4 काम। समझ में आ गया? एफिशिएंसी भी निकल गई। अब देखिए जो पूछ रहा है ना, अब मजा आएगा क्वेश्चन में कि क्या क्या कह रहा है। देखिए क्या क्या कह रहा है। देखिए कहता है कि ए बी सी ने एक साथ काम प्रारंभ किया था। ए बी सी जो है एक साथ काम प्रारंभ किया था, ठीक है, करने दो, ठीक ना। उसके बाद कहता है क्या प्रारंभ किया था? काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा था, ठीक ना। समझिए इधर क्या कह रहा है। देखिए कहता है कि ए बी सी ने साथ में काम स्टार्ट किया था, ठीक है। ए बी सी समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन रिवर्स वाला क्वेश्चन में कभी कभी दिक्कत होता होगा, समझ लीजिएगा।
कहता है कि ए बी सी ने साथ में काम स्टार्ट किया। देखिए ए बी सी ने साथ में काम प्रारंभ किया, मतलब काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ता है। यानी कि बता दीजिए काम जब समाप्त हो रहा, मान लेते हैं यहाँ पे काम आकर के समाप्त हो गया, उसके 5 दिन पहले ए ने छोड़ता है। यानी कि जब ए ने काम छोड़ा होगा यहाँ पे, उसके बाद इधर काम 5 दिन हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ए ने जब काम छोड़ा होगा तो उसके बाद काम कितने दिन हुआ होगा? 5 दिन हुआ होगा। और क्या कहता है, क्या यानी कि जब ए छोड़ा होगा ना तो यहाँ पे कौन बचा होगा? बी और सी। कहता है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। यानी कि समझिए क्या कह रहा है कि ए जो है, ए बी सी ने काम को स्टार्ट किया था, काम जब समाप्त होता तो उसके 5 दिन पहले ए छोड़ दिया था काम। 5 दिन पहले कहने का मतलब ए जब छोड़ा होगा काम, उसके बाद 5 दिन ही काम चला होगा। अब कहता है कि देखिए इसका मतलब यहां से यहां तक तो 5 दिन चला है काम। समझ में आ गया ना? अब कहता है कि जब ए छोड़ा था ना, उसके 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के देखिए 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया है। इसका मतलब यहाँ पे 2 दिन और काम हुआ होगा आगे। जैसे आगे 2 दिन काम हुआ होगा तो बी ने भी छोड़ दिया, तो बताइए लास्ट में कौन बचा? सिर्फ सी ना। अब बताइए सी लास्ट का काम कितने दिन में करता होगा? 3 दिन में, क्योंकि लास्ट में तो 5 ही दिन काम ही हुआ है, तो यहाँ पे 2 दिन बी के साथ किया होगा, तो लास्ट में 3 दिन अकेले किया होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे लिख भी दिया है, बी छोड़ देता है तो शेष काम 3 दिन में समाप्त होता है, होना ही था, 5 ही दिन तो था। तो कह रहा है क्या? पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास है कि काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था। यानी कि यहाँ का आपको टाइम पूछ रहा है। कहता है कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। तो बताइए यहाँ का टाइम पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है? एकदम कुछ नहीं, आपको बता दिए कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज आपको निकालना होता है, टोटल पीस ऑफ वर्क और इफिशियंसी। ये निकल गया है, एकदम खुश होइए, कुछ नहीं करना है। देखिए इधर यहाँ पे 2 दिन काम कौन कौन साथ में किया है? बी और सी ने। जब बी और सी मिलता है तो एक दिन में कितना काम हो जाता है दोस्तों? 5 काम ये, 4 काम ये, 9 काम, आने की 2 दिन में कितना हो जाएगा? 18 काम हो जाएगा। यानी कि ये 9 पीस पर डे करता है तो 18 काम हो जाएगा। अब देखिए सी 3 दिन लास्ट में काम किया है ना, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम, तो 3 दिन में यहाँ पे सी का 12 काम होगा। अब बताइए दोनों ऐड करके देख ले तो लास्ट 5 दिन में कितना काम हुआ? 30 काम। यानी कि लास्ट का जो 5 दिन है उसमें कितना काम हुआ? 30 काम। तो बताइए टोटल 60 काम में लास्ट का 5 दिन में 30 काम हो चुका है, तो यहाँ पे कितना काम बचा था? 30 काम यहाँ पे शेष बचा था। शेष काम यहाँ पे 30 बचा था। और था यही 30 काम को कौन कर रहा था शुरुआत में? ये तीनों ने कर रहा था। जब तीनों मिलता है तो एक दिन में कितना काम होता है दोस्तों? देख लीजिए 15 ना। यानी कि तीनों मिलता है तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाता है? 15 पीस पर डे। बताइए 15 पीस पर डे हो गया, तो बताइए 30 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? यहाँ का जो टाइम निकलेगा ना, यहाँ का जो टाइम निकलेगा आपके पास, यानी कि 30/15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए? 2 दिन। यानी कि बताइए ए बी सी ने साथ में कितने दिन काम किया होगा? 2 दिन। तो पहला का आंसर वही है आपके पास, 2 दिन बाद। कहता है कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था? तो 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा था। तो देखिए बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था? देखिए यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे काम किया, 2 दिन यहाँ पे काम किया, तो बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा था। सिंपल क्वेश्चन बन गया है एक बार, तो सारा क्वेश्चन अब बन गया है। कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? बताइए इधर 2 दिन लगा, इधर 5 दिन लगा, तो 2 और 5 7 दिन में समाप्त हुआ। यानी कहता है क्या कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हो गया दोस्तों? देख लीजिए 7 डेज में। ठीक है, समझ आ गई बात? आप लोग को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से करना है, यदि नहीं बनेगा तो हमको बताना है कि नहीं बना। मैसेज में कमेंट में करके आप लोग को बताना है कि ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक ना? आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन।
ये 2 प्रश्न आप लोग को बनाना है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हर टॉपिक को बारीकी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक टर्म को हम लोग देखेंगे। और अभी जो आपको 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आप लोग जरूर बनाना है और बना करके कमेंट में उसका आंसर देना है। आपको हम बता देंगे कि क्या आंसर आने वाला है, और यदि किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के ये जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको भी ले लेंगे। आपको बनाने के लिए 2 क्वेश्चन ये होमवर्क है, ठीक ना। आप जो भी वीडियो इसको देखेंगे उसके लिए ये होमवर्क है, इसको बनाना है आप लोग को, एक क्वेश्चन और एक पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी होमवर्क। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।